ज्योतिषाचार्य राम मेहर शर्मा एक बार पुनः आपके सामने। दोस्तों, आज का मेरा विषय है पद्मनी एकादशी महात्म कथा पूजन विधि विधान। इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने देवउठनी एकादशी के बारे में आपको बताया। YouTube चैनल पे जाके आप मेरी उस एकादशी कथा के बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों, ये जो कथा है पद्मनी एकादशी की कथा, ये किस लिए की जाती है। ये कथा जो है सांभित भाव, अच्छा भाव जगाने एवं परिणाम मात्र के कल्याण के लिए की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, अब आप मुझे लोन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजन, अधिक यानी लोन मास की एकादशी का नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले प्रथम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, साग और पराया अन्न दशमी के दिन खाना नहीं चाहिए। इस दिन हव्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचार्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करने चाहिए और बाहर कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करके चला जाना चाहिए। उस पर गोमय वर्तिका, तिलकुश पर आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने के प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा की है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी, देवों के देव जगन्नाथ, मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मात्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के भाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफेद फटे वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की पूजा प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे, रुपया, सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख नित्य नृत्य गान आदि करें। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा
कहनी और सुननी चाहिए। अधिक यानी लोन मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जल पान का क्षुधाधार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान कर के भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान का महादेव की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे में बिलफल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेघ यज्ञ का, चौथे पहर में राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न कोई विद्या है, न कोई तप है, न कोई दान है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित भगवान ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त जी ने कार्तिवीर्य की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त जी बोले, हे नारद, आप पहले कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उप कीर्तिवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी के भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही स्त्रियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र आभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उन दोनों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक यानी लोन मास की जो 32 महीने बाद आती है उसमें 2 एकादशी होती हैं। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उनके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें जो है अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि
से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापिस आए। उन्हीं के एक कीर्तिवीर्य पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त जी वहां से चले गए। भगवान बोले, हे महाराज, यह मैंने अधिक यानी लौन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, सुनता है, कहता है, वह विष्णु लोक को जाता है। बोलिए एकादशी महत्तम महाप्राण महाराज की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे हरे नारायण नारायण नारायण। बोले एकादशी महत्तम महापुराण महाराज